आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी में अच्छे नंबरों से पास करवाना मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसी कड़ी में आज सोशल फार्मेसी के इम्यूनिटी टॉपिक का एक महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको इम्यूनिटी और उसके टाइप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे आपको जानकारी दूंगा जिससे आप ये एग्ज़ाम में जब प्रश्न आए तो उसे अच्छी तरह से कर पाएँ। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि इम्यूनिटी का डेफिनेशन है। तो इम्यूनिटी का अर्थ होता है मुक्त करना। इसे लैटिन भाषा के इम्यून शब्द से बनाया गया है जिसका मतलब होता है प्रतिरक्षण। यानी कि हमारे शरीर में जो रोग के विरुद्ध सुरक्षा का जो चक्र चलता है उसको किस तरह से एक्टिव करना है वो इम्यूनिटी का काम होता है। और ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति अगर किसी बीमारी से एक बार संक्रमित हो जाए तो उसे फिर जीवन भर उस बीमारी से लड़ने की ताकत आ जाती है। इम्यूनिटी दो प्रकार के आपको पढ़ने हैं। पहला है नॉन स्पेसिफिक इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरा है स्पेसिफिक एक्वायर या एडेप्टिव इम्यूनिटी। चलिए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से कि ये दोनों इम्यूनिटी क्या होते हैं। आइए बात करते हैं पहले टाइप जो कि है नॉन स्पेसिफिक इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, दूसरा है रेशियल इम्यूनिटी और तीसरा है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। तो अगर स्पेसिफिक इम्यूनिटी को समझना है तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक खास प्रकार के जाति पर इनका असर रहता है। जैसे कि कुछ बीमारियां होती है जैसे कि एंथ्रेक्स, तो ये ह्यूमन को इफेक्ट करती हैं लेकिन चिकन्स पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार रिंडर पेस्ट एक बीमारी है जो कि मवेशियों में होती है लेकिन उससे इंसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि जो बैसिलियस एंथ्रासिस जीवाणु है वो क्या है कि जो ह्यूमन है उनको इफेक्ट करते हैं और इनका मुर्गियों पर या चिकन्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है रेशियल इम्यूनिटी। ये एक खास प्रकार के ह्यूमन रेस में पाई जाती है। जैसे कि अफ्रीका में जो निग्रो प्रजाति के लोग हैं तो उनमें ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ एक इम्यूनिटी बन जाती है, यानी उन्हें कभी टीबी की बीमारी नहीं होती है। और तीसरा है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ये रेस और स्पेसिस पे डिपेंड नहीं करती है, ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। जैसे कि आप ट्विंस का जो पिक्चर देख रहे हैं तो ट्विंस में खासियत ये है कि अगर इनको कोई बीमारी होती है तो ये दोनों को होती है और एक साथ दोनों उस पर प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं स्पीसीज एक्वायर या एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। तो आम भाषा में आप इसे समझ सकते हैं कि ऐसी इम्यूनिटी जो हमें किसी दूसरे कारणों से मिलती है या दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रदान की जाती है या दूसरे माध्यम से मिलती है, उसे हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो इनमें जो है दो प्रकार हैं, पहला है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। तो एक्टिव में भी दो प्रकार है, पहला है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि ऐसा जो जिसमें आप इंडिविजुअल रिकवरिंग कर रहे हैं, जैसे चिकन पॉक्स इन्फेक्शन हो गया आपको तो इसके खिलाफ आपके शरीर में एक इम्यूनिटी बन गई। और आर्टिफिशियल का मतलब हुआ कि आपने जो है एक वैक्सीनेशन के जरिए इसके जीवाणुओं को अपने अंदर लिया, जैसे कि आपने एंटीजन्स अपने अंदर प्रवेश करवाया और उसके बाद आपके शरीर में इम्यूनिटी उस बीमारी के खिलाफ बन गई है। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो पैसिव इम्यूनिटी में दो तरीके से शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को जगाया जाता है। इसमें पहला है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि इसमें क्या है कि आपको नेचुरल रूप से जो है दूसरे के द्वारा आपके शरीर में इम्यूनिटी आ जाता है। जैसे कि माँ जब बच्चों को दूध पिलाती है तो इसके आधार पर माँ के द्वारा बच्चों को कुछ ऐसी इम्यूनिटी बीमारियों से लड़ने में जो रोकथाम के लिए ज़रूरी है वो उन्हें उसके दूध के द्वारा या लैक्टेम के द्वारा मिल जाती है। और आर्टिफिशियल की बात की जाए तो आप जैसे देखिए कि कोरोना काल में जो ब्लड एंटीबॉडी जिनके शरीर में तैयार हो गई थी उनके ब्लड्स को लेकर के उनसे एंटीबॉडी जो तैयार हुआ था उनको जो है चढ़ाया गया ताकि उनमें भी बीमारियों की लड़ने की ताकत आ जाए जिनको ये रक्त चढ़ाया जा रहा है। तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हुआ जिसमें कि किसी व्यक्ति के खून में जो इम्यूनिटी है उसे ट्रांसफ्यूज़न करके या उसे व्यक्ति को वहाँ पर उनको डाल करके उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन करके उनके अंदर इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।